नेहा आशीष तिवारी के बारे में तो अब तक आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा है, और मैं भी ये 1.5-2 साल से लगातार सुनते सुनते, और अभी 6 महीने से तो इतना ज्यादा सुन रही थी कि मैंने सोचा इस पे कुछ ना ही बोलूं तो ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी मैं इतना कुछ देख रही हूँ, और जब मैंने अभी थोड़े दिन पहले उस लड़के का वीडियो देखा, मतलब नेहा आशीष तिवारी का वीडियो देखा, तो मैं अपने आप को बोलने से नहीं रोक सकी कि मुझे भी इस पे कुछ बोलना चाहिए। वरना 2 साल से मैंने सोचा ठीक है, इनका आपस का मामला है, और इन्हें अगर मीडिया में आके ये सब कहने में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहे हैं, तो कहने दो, हमें क्या पड़ता है, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अभी ये रोज रोज देख के, और अब उस लड़की के पीछे इतनी जनता पड़ गई है बेमतलब का। पहले तो आप लोग ही सर पे चढ़ाते हो किसी को भी, और फिर उसके बाद आप लोग इतनी गालियां देना उसको शुरू करते हो, क्यों भाई? अगर जिन लोगों को नेहा आशीष तिवारी के बारे में नहीं मालूम है, छोटी सी स्टोरी मैं बता देती हूँ कि उनकी स्टोरी क्या है। वैसे मुझे लगता है वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो हैं कि दुनिया को पता हो गई होगी उनकी स्टोरी, और ये भी पता चल गया होगा कि अभी उनके जीवन में क्या चल रहा है। तो अभी फिलहाल मैंने एक रोती हुई उनकी वीडियो देखी, और मैंने अपने चैनल पे उसको डाला भी आज सुबह। और फिर मैंने सोचा कि मैं बैठे बैठे इस बारे में आप जनता से ये जरूर बोलूं कि आप लोग क्यों उस लड़की को इतना बुरा भला कह रहे हो। क्या सिर्फ उस लड़की की ही गलती है? क्या सिर्फ नेहा आशीष तिवारी की ही गलती है? और वो बंदा जिसने पूरा रायता फैलाया, जिसने एक लड़की पे इल्जाम लगाया, पता नहीं वो सच है या झूठ है, थोड़े बहुत उसने सबूत दिए हैं, सही दिए हैं, झूठ दिए हैं, पता नहीं। लेकिन अगर ये सच भी है, तो अगर वो लड़का बड़े आराम से जी रहा है, मजे से जी रहा है, अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय कर रहा है, तो नेहा आशीष तिवारी को एंजॉय करने का क्या हक नहीं मिलना चाहिए? क्या उसको अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं मिलना चाहिए? और फिर वो बंदा जो उसके बारे में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा है, जिसने इतना सारा कुछ कहा है उसके बारे में, मैं सचिन की बात कर रही हूँ, तो वो तो आप अपनी आम लाइफ, जो नेचुरल लाइफ होती है, वो जी रहा है, डेली रूटीन जी रहा है, और एक लड़की को इस कदर बदनाम कर दिया कि उसको समाज की गालियां झेलनी पड़ रही है। अगर आप लोग नेहा आशीष तिवारी को इतना गालियां दे रहे हो गई, तो उसको भी इतनी ही गालियां दो। आपने तो उसको इतना सर पे चढ़ा दिया, इतना पॉपुलर बना दिया कि इस लड़की की पहली बात तो उसने ये छवि धूमिल की है, उसका उसको सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात है, जो भी था उनके घर का मैटर था, उसको मीडिया पे क्या लाना था? घर का मैटर नहीं था। किसी भी लड़की की इज्जत को इस तरह से, जो कि बेचारी अभी शादी होने वाली है, एक बच्ची को उसका उनकी एक छोटी सी बच्ची भी है, उसको एक पिता मिलने वाला था, तब इस आदमी ने इतना कुछ रायता फैलाया है। तो जिनको ये कहानी नहीं मालूम है, थोड़ी सी मैं कहानी बता देती हूँ। एक नेहा आशीष तिवारी नाम की लड़की होती है, आशीष तिवारी नहीं, सिर्फ नेहा तिवारी नाम की लड़की होती है। वो अपने बचपन के दोस्त से शादी कर लेती है, और उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही होती है। और उसके बाद एक बेटी होती है उनकी, जो जैसे जैसे ये लोग वीडियो बना रहे होते हैं, वो बेटी भी उसमें इन्वॉल्व रहती है, छोटी सी बच्ची, उसको भी वो इन्वॉल्व करते हैं, और पति पत्नी दोनों मिलके वीडियो बनाया करते थे, और मजे की जिंदगी चल रही थी। एक दिन किसी कारण से नेहा आशीष तिवारी को अपने मायके जाना पड़ता है, शायद एग्जाम देने के लिए, किसी चीज का एग्जाम है या जो कुछ भी था। और उसके बाद उस समय कोरोना काल चल रहा था, लेकिन नेहा आशीष तिवारी का कहना है कि उनके पति को कोरोना नहीं हुआ था, और ऑक्सीजन की कमी से डॉक्टर्स ने बोला कि उनके पति की डेथ हो गई। तो उनको मिलने भी नहीं दे गया अपने पति से, मतलब उनको ससुराल में बुलाया नहीं गया। जब वो मायके में थी तो उनको बुलाया नहीं गया ससुराल में कि आके अपने पति से मिल लो, और ये बोला गया कि उनको कोरोना था, इसलिए उनका अंतिम संस्कार बिना नेहा के ही कर दिया गया। तो तब से इन्होंने कुछ चीजें उसने मीडिया पे भी लाई, क्योंकि इनको संतोषजनक मृत्यु उनकी नहीं लगती है, जो बात बताई गई वो सही नहीं लगती थी। तो इस तरह से उनकी जिंदगी में एक तूफान आ जाता है, जिसका हंसता खेलता परिवार इस तरह से अचानक से बर्बाद हो जाए, तो उसकी जीवन में तूफान तो आना लाजमी है। तो नेहा आशीष तिवारी की जिंदगी में भी एक तूफान आ जाता है, उनका हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है उनके पति के चले जाने से अचानक। धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता है, और वो लेडी फिर से अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करती है, और जनता उनको, उनके उसी समय जो छोटी बेटियां होती है, वो उसके साथ साथ वीडियो बनाया करती थी, और सहानुभूति भी बहुत ज्यादा जनता की मिलती है, क्योंकि वो अपने पति को खो चुकी होती हैं,
और वीडियो में बहुत बार उनको रोना आ जाता था क्योंकि इमोशनल हो जाती थी। निश्चित रूप से अगर ऐसा किसी के साथ भी होता है तो इमोशनल तो हो ही जाएगा। जब हम लोग सुन के इतना इमोशनल हो जाते हैं कि किसी लड़की के साथ ऐसा हो जाए तो क्या ही होगा। तो धीमे धीमे वो अपनी बेटी के साथ वीडियो बनाने लगी और वीडियो बहुत ज़्यादा, जब उनके पति की डेथ हुई उसके बाद से बहुत ज़्यादा उनके वीडियो चलने लगे और लोगों ने उनको आयरन लेडी का नाम दे दिया। लेकिन होता क्या है, धीरे 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 उनका एक भाई होते हैं, माता पिता होते हैं, सब भरा पूरा परिवार उधर मायके में भी होता है और ससुराल से उनके रिश्ते थोड़े खराब हो जाते हैं उनकी पति के मौत के बाद। जब धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है तो उनके जीवन में एक उनका भाई बन के बंदा आता है जिसका नाम सचिन होता है। वो उनका भाई बन के आता है जिसको कि वो राखी बांधती हैं। हालांकि उनका अपना एक भाई होता है, लेकिन इंसान वो किसी को भी भाई बना सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी कब शुरू हुई, जब नेहा की दूसरी शादी होने वाली थी सुमित महल के नाम के लड़के के साथ, तब एक भांडा फूटता है। वो भांडा क्या होता है कि जिसको इन्होंने अपने भाई मान के राखी बांधती थी, जिसका नाम सचिन था, वो मरने की कोशिश करते हैं इनके शादी वाले दिन, सगाई वाले दिन, और फिनाइल पी के कि क्या पी के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और ये कहते हैं कि मेरा और नेहा आशीष तिवारी का अफेयर था। तो इससे इतना बड़ा बवाल मच जाता है पूरा सोशल मीडिया पे कि एक भाई बहन के रिश्ते को पहले तो आपने इस तरह से शर्मिंदा कर दिया कि कोई अब भाई बनाने से भी किसी को डरेगा। मतलब इस तरह से भाई बहन आप बोल के राखी बांध रहे हो और फिर उसके बाद ये सुनने को आ रहे हैं तो जनता तो भड़केगी ही। तो जो जनता इनको बहुत प्यार करती थी वो एकदम से भड़क गई और उसके बाद फिर शुरू हुआ गालियों का दौर। पहले तो नेहा आशीष तिवारी ने मना किया कि ये सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। फिर उसने, जो सचिन है जिसने ये पूरा रायता फैलाया, जिसने ये पूरे जलजला, पूरा सैलाब ला दिया, भूचाल ला दिया नेहा की लाइफ में, वो बंदा चैट शेयर करता है जो इन लोगों के आपस की बात होती है। तो इससे जनता को विश्वास होने लगता है कि इसमें सिर्फ अकेले सचिन शामिल नहीं था, एक तरफा नहीं था ये, वो नेहा आशीष तिवारी भी इसमें शामिल थी। जो भी रहा हो, क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है, क्या सच था क्या उसमें मिलाया गया था, बहुत सारे उसने सचिन ने सबूत पेश किए जनता के सामने कि देखो मैं झूठा नहीं हूँ और इस लड़की ने मुझे धोखा दिया, ऐसा नाटक करके प्यार का, और फिर उसके बाद किसी और से शादी कर रही है। अब यहाँ से ही बात इतनी खराब हो जाती है कि जिस लड़की को नेहा आशीष तिवारी को सब लोग देवी मान रहे होते हैं, जनता देवी मान के उनका सपोर्ट करती थी, आयरन लेडी बोलती थी उनको, वो उसको इतना नीचे गिरा देते हैं, इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं कि वो कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहे। ये बड़ा लंबा दौर चलता रहता है, चलता रहता है, चलते रहते हैं। हम लोग भी कभी कदार वीडियो आ जाता था सामने तो देख लेते थे, हाँ भाई क्या चल रहा है। कई बार मन हुआ कि मैं इस टॉपिक पे बोलूं, फिर मैंने सोचा अरे छोड़ो, इस पे बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना किसी को समझा सकते, ना किसी को पूछ सकते हैं कि भाई सचमुच क्या है क्या नहीं है। सिर्फ अपना वक्तव्य दे सकते हैं, जो कि मैं अब इतने इंतजार के बाद, जब मैंने नेहा आशीष तिवारी का कल रोते हुए वीडियो देखा कि आप लोग मुझे इतना ट्रोल कर रहे हो, इतना इंसल्ट कर रहे हो, अगर मैं कुछ कर बैठी, ऐसा लग रहा है कि वो लड़की कहीं कुछ कर ना बैठे, तो मैं इसलिए सामने आई हूँ कि जनता जनार्दन, जिसने आप लोगों ने ही उस लड़की को इतना कुछ चढ़ाया था और उस सचिन की बात पे भी आप ही लोग ने विश्वास किया, तो अगर आप इसको बोल रहे हैं, नेहा को बहुत कुछ बोल रहे हैं गलत बातें, तो सचिन को भी अपनी लाइफ जीने का अधिकार नहीं है। अगर ये लड़की पूरी तरह से बर्बाद हो गई, ये बेचारी जो कि अभी शादीशुदा नहीं है, और वो बंदा क्या कर रहा था, वो तो लड़का होने के बावजूद, शादीशुदा होने के बावजूद सिर्फ लड़के होने का फायदा ले रहा है। ये लड़की है, इसलिए आप लोग इसको सॉफ्ट टारगेट बना रहे हो। क्यों आप लोग नेहा के पीछे पड़े हो? उसको अपनी लाइफ जीने दो। अगर आप लोगों की बातों से परेशान होके उसने कुछ कर लिया, अगर आप लोगों की बातों से परेशान होके नेहा आशीष तिवारी ने कुछ कर लिया,
तो आप लोग फिर कहोगे हाँ बहुत उसको हिम्मत से काम लेना चाहिए था, बहुत जल्दी हिम्मत हार गई, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, सुसाइड नहीं करना चाहिए था, उसको समाज का सामना करना चाहिए था, आप ही लोग बोलने वाले हो। और जब वो अभी सामना करने की कोशिश कर रही है तो आप लोग दिन पर दिन उसको इतना इंसल्ट कर रहे, इतना इंसल्ट कर रहे हो कि वो जीने लायक ना रहे, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तो आप लोग उसको ट्रोल करना बंद कीजिए। नेहा आशीष तिवारी की जितनी गलती है उससे भी ज्यादा उस बंदे की बहुत ज्यादा गलती है, सचिन की बहुत ज्यादा गलती है, जिसने अपनी पत्नी के होते हुए भी ये सब नौटंकी किया, ये सब स्वांग रचा और अपनी पत्नी को भी धोखा देता रहा। और पता नहीं उसकी पत्नी कैसी है, उसमें उस समय तो बहुत रोना धोना किया उसने बीच में, अभी दोनों मिलकर रील बना रहे, वो तो अपनी फिर से अपनी लाइफ में वापस चला गया और खूब मजे से रह रहे हैं। और बेचारी कौन फंस गई? नेहा आशीष तिवारी। अगर नेहा ने गलती की है, नेहा ने गलती की भी है, तो उसको अपनी जिंदगी जीने का हक है, अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक है। आप और हम कौन होते हैं उसको ये बताने वाले कि इस तरह से जियो, इस तरह से नहीं जियो। आप लोग उसको गाली देने का कोई हक नहीं है हमें और आपको। इस जिंदगी में जिसको भी जैसे जीना है वो वैसी लाइफ जी सकता है। तो अगर आप लोग सचिन को छोड़ दिया, आप लोग ने उसको माफ कर दिया, या जो भी परेशानी रही हो या उसके साथ जो भी हुआ, अगर आप उसको देखना पसंद कर रहे हो तो इसको नेहा को क्यों नहीं आप लोग माफ कर देते? अगर इनकी गलती है भी नेहा की या नहीं भी है गलती, और चलो आप लोग बहुत बोल रहे हो कि हाँ मैं ऐसे बोल रही हूँ, उसकी तरफ ले रही हूँ, तो मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ। सिर्फ एक महिला होने के नाते, एक महिला के नजरिए से मैं उस चीज को देख रही हूँ कि आप लोग ने उस लड़की का बहुत जीना हराम कर रखा है। और जिस लड़के की पूरी पूरी गलती है, एकदम बदमाशी की है उसने, उसी ने सब कुछ ये कांड किया है, और उस लड़के को आप लोग ने यूं ही जाने दिया थोड़ा बहुत बोल के। और अगर नेहा आशीष तिवारी कुछ कर लेती है तो फिर सारे जिम्मेदार आप लोग ही होंगे, क्योंकि कोई भी लड़की इतनी ज्यादा बेइज्जती नहीं सह सकती। और एक उसकी छोटी सी बच्ची है, उसका तो ध्यान रखिए, उसकी लाइफ में उसको आगे बढ़ने का मौका दीजिए, और उसका जो भी फैसला हो, अगर आपको पसंद नहीं आता है, अगर नेहा आशीष तिवारी के फैसले आपको अच्छे नहीं लगते हैं, या फिर आपको लगता है कि उसका चरित्र ठीक नहीं है या वो अच्छी लड़की नहीं है, तो आप लोग उसके वीडियो मत देखिए। आप इतना जरूर कर सकते हैं, लेकिन अपशब्दों का प्रयोग ना करें किसी एक महिला के लिए। हर किसी की अपनी इज्जत होती है। अगर आप किसी को कुछ अच्छा नहीं दे सकते तो आप बुरा भी मत दीजिए, आप वहां से हट जाइए। तो मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने नेहा आशीष तिवारी की कल एक वीडियो देखी, वो बहुत रो रही थी, उनकी शक्ल भी उस बेचारी की कैसी हो गई, पहले कितनी अच्छी खूबसूरत हुआ करती थी, और आप लोगों की ट्रोलिंग की वजह से, और इतना दुखों का पहाड़, जिसका एक पति पहले चला गया, दूसरी उसकी जो शादी होने वाली थी, जिस भी तरह से, चाहे वो उसके अंदर जो भी था, चाहे वो चालाकी से कर रही थी या कुछ था, वो मेढक को जो बीच में आके बोलने लगा, उसको टर टर कर रहा है, बीच में टांग अड़ा रहा है जबरदस्ती। चलो ठीक है, वो उस लेडी ने जो किया, अब नहीं मर्जी है उसके साथ रहने की, तो वो कौन होते हैं उसकी लाइफ को खराब करने वाला? और हम और आप कौन होते हैं उस लड़की को अपनी जिंदगी ठीक से ना जीने देने वाले? तो सबको इस दुनिया में जीने का भी अधिकार है और माफी का भी अधिकार है, और आपसे उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप उसको एक परिवार की तरह प्यार करते थे, नेहा आशीष तिवारी को, तो अब इतना ही है। अगर आपको बहुत नफरत हो गई है तो आप गाली गलौज मत कीजिए उसके साथ, सिर्फ उनको अनफॉलो कर सकते हैं या फिर मत देखिए थोड़े दिन। लेकिन वो एक लड़की है जो फिर से खड़ी होने की कोशिश कर रही है। एक गलती हो गई है या नहीं भी हुई है, मैं उस बारे में नहीं जानना चाहूंगी कि वो सच है या झूठ है जो जो उस सचिन ने बोला है। और इतना सारा कुछ मीडिया पे इतनी सारी लेडीज ने, बहुत सारे लोगों ने मसाला डाला कि कई बार लगता है कि बाप रे बाप, ये क्या है? ये तो एक थ्रिलर, बहुत बड़ी कहानी, मतलब 25-30 घंटे की बन सकती है, फिर भी खत्म नहीं हो इस तरह का। हमने सोचा 1.5-2 साल से अब ये कहानी खत्म हो जाएगी, अब ये कहानी खत्म हो जाएगी। फिर एक वीडियो मेरे सामने आता है जिसमें आशीष नेहा तिवारी बहुत रो रही होती है और अपनी सफाई दे रही होती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा मुझे प्रोजेक्ट किया गया है, प्रिटेंड किया गया है। तो ठीक है, वो कुछ भी है, हमें और आपको हक नहीं है उसको नीचे गिराने का। वो खुद, अगर वो खुद से गिरी है, वो उसका अपना व्यक्तिगत फैसला है,
वो किसके साथ शादी करे, किसके साथ रोमांस करे, वो उसका खुद का फैसला है। हम और आप उसको अगर हमने इतना सर पे चढ़ाया है तो वो हमारी गलती है। अगर हम उसको इतना प्यार दे रहे थे तो वो हमारी गलती है। अगर हम उसको प्यार करते हैं तो हमें माफ भी करने का उतना ही फर्ज निभाना चाहिए। और आप सभी से मैं विनती करती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से कि जो लोग भी उसको बहुत बुरा बुरा बोल रहे हैं, वो लोग ये सोच के देखें कि अगर उस लड़की ने कुछ कर लिया तो उसकी छोटी सी बच्ची का क्या होगा, जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी है। तो हमें और आपको उसके लिए दुआ करना चाहिए कि उसको एक अच्छा सा जीवन साथी मिल जाए, जिससे वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सके। और इस तरह के जो मेढक हैं, सचिन जैसे लोग, या फिर और XYZ, अभी और आएंगे बहुत सारे लोग उसकी लाइफ में, जो कि हो सकते हैं उसकी पॉपुलैरिटी से जल रहे हों, या फिर एक लड़की होने के नाते। क्यों, अगर एक लड़की बदनाम हो जाती है तो उसको आप और बदनाम करते रहते हैं और उसको जीने का हक खोना पड़ता है। लेकिन अगर एक लड़के ने इतना सब कुछ कर दिया और आप लोग चुप हो गए, सब लोग सब इसी तरफ आ गए, उसको भी इसी तरह से गालियां दीजिए ना। मैं तो नहीं देख रही हूँ कि आप उसको, वो अपनी सफाई में इतना सब कुछ बोल रहा है, बोलते जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा बोल रहे हो और अब उसको बोल रहे हैं दोनों पति पत्नी आराम से रहो। क्यों रहे, किसी की जिंदगी में आग लगा के वो पति पत्नी आराम से रहे? तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर उसकी जिंदगी अपनी पटरी पे आ रही है, सबको जीने का हक है, तो व्हाई नॉट नेहा आशीष तिवारी should go ahead in her life, you know. Please, I request you all, stop all these things. सब कुछ बंद कीजिए और उसको जीने दीजिए। वो अपनी लाइफ फिर से जैसा आप लोग प्यार देते थे, अगर वैसा प्यार नहीं दे पा रहे हैं तो थोड़े दिन चुप रहिए, वो खुद अपना रास्ता बना लेगी। और आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि हम और आप अगर किसी की दूसरी तरह से सहायता नहीं कर सकते, आर्थिक सहायता नहीं कर सकते, तो कम से कम जीने के लिए मनोबल तो बढ़ा ही सकते हैं ना। नमस्कार।